डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो साई को यहाँ पर वो लोग बांध लेते हैं और वो लोग जाने वाले रहते हैं। यहाँ पर साई जो नारुतो की थोड़ी बहुत बातें रहती है वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर मेरा क्लोन रखूँगा तुमको देखने के लिए कि तुम कोई चालाकी तो नहीं करोगे। और यहाँ पर साई बैठा होता है। तो यहाँ पर जो नारुतो और बाकी सब रहते हैं वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नारुतो बोलता है कि चलो हम लोग जा रहे हैं सास्के को बचाने के लिए, हमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपना क्लोन बस बनाने ही वाले रहते हैं। तभी अचानक से कुछ होता है और यहाँ पर जो कुनाइफ से कोई हमला करते रहता है और नारुतो और बाकी सब भागते हैं और बचते हैं। और वो कोई और नहीं, वो काबुटो ही रहता है। काबुटो जो रहता है वो साई के सामने आ जाता है साई को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो साई को देखकर बोलता है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने तुम्हें कैद कर लिया है। इसका मतलब यही है कि तुम वफादार हो और तुम भरोसे के लायक हो और मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे काबुटो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहीं पर ही रहो और तुम देखते जाओ मैं इन लोगों को कैसे तरीके से हराता हूँ। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे डबल क्रॉस नहीं किया, और अगर तुम ऐसा करते भी तो मैं तुम्हें यहाँ से भी जान से मार देता। तो नारुतो जो रहता है वो बोलते हैं कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें सास्के को बचाना है। और यहाँ पर नारुतो अपनी रेसिंगन बना रहा होता है। नारुतो बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। काबुटो बोलता है कि तुम्हारा हमेशा की तरह मिस होना ही है। और काबुटो नारुतो की रेसिंगन से डॉज करते हुए नारुतो को एक लात दे देता है, जिसकी वजह से नारुतो का क्लोन उड़ते हुए कहीं पर चले जाता है। और यहाँ पर नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाता है और वो बोलता है कि तुम अगर मेरे रास्ते के बीच में आओगे और सास्के को बचाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहाँ पर नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है, काबुटो से लड़ना शुरू कर देता है। काबुटो नारुतो के शैडो क्लोन को बच लेता है और नारुतो को डॉज करते हुए मारता है। तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से काबुटो को पकड़ते हैं। और काबुटो जो साई रहता है उसको उठाते हुए भागने की कोशिश करता है। तभी सोकरा भागते हुए काबुटो के पास आती है और वो उसे मारने वाली रहती है अपना मॉन्स्टर पंच। तो पर जो काबुटो रहता है वो मॉन्स्टर पंच से बच जाता है और सोकरा गलती से जो 20 का छत्ता रहता है उस पर मार देती है। और यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ रहती है वो निकल जाती है अपने छत्ते से और काबुटो का पीछा करने लग जाती है, क्योंकि वो लोग काबुटो को ही देखती है। तो यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो अपने छाकरा की मदद से जितनी भी मधुमक्खियाँ रहती है उसको पलक झपकते साथ ही उस सभी को काट देता है। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो लोग बस हीरे भी नहीं होते हैं और जो काबुटो रहता है उन सभी मक्खियों को यानी उन सभी जो शहद की मक्खियाँ रहती है उन सभी को मार देता है। और यहाँ पर काबुटो हंस रहा होता है। काबुटो जो साई रहता है उसको बोलते हैं कि चलो अभी हमें चलना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और वो बोलते हैं कि अच्छा वो मैंने तुम्हें बदलने का एक मौका दिया था और वो मौका वेस्ट नहीं हुआ। और तभी यहाँ पर जो सोकरा रहती है उसके हाथ में पेन हो रहा होता है, क्योंकि वो जो 9 टेल फॉक्स रहता है उसने मारा होता है। यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो बोलते हैं कि तुम्हारा नारुतो बचा कर कोई फ़ायदा ही नहीं सास्के को, क्योंकि सास्के पूरी तरीके से चेंज हो गया है और सास्के अभी तुम्हारे वश में नहीं है। सास्के बदल चुका है, अब सास्के ओरोचिमारू का काम करता है और वो ओरोचिमारू की मर्जी से ही चलता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और यहीं से चले जाओ। तभी अचानक जो साई रहता है वो काबुटो को ब्लॉक पकड़ लेता है और वो बोलते हैं कि हे तुमने ही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी को चेंज करने का मौका देना चाहिए और तुम अच्छा वो मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम चेंज हो गए। और वो बोलता है इसी तरीके से हम सास्के को भी दे देंगे। काबुटो बोलता है तुम्हारा ये करने का मतलब क्या है। और यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलते हैं कि मुझे नारुतो की बातों से रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वो बोलते हैं कि मुझे उन दोनों का बॉन्ड देखना है। और वो बोलते हैं कि काश मैं उन दोनों का बॉन्ड देखने के बाद मुझे मेरी याद आ जाएगी जब मेरे भाई के साथ मेरा हुआ था। और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो बोलते हैं कि तुम ये सब बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। साई बोलते हैं कि जाओ तुम लोग अंदर जाओ और मैं भी तुम लोगों के साथ आ रहा हूँ। वो बोलते हैं मुझे बस तुम लोगों का बॉन्ड देखना है कि तुम लोगों का कितना अच्छी दोस्ती है और क्या है। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो साई को बोलते हैं कि उसे पकड़ के रखना। और उसके बाद वो अपनी जुत्सु की मदद से काबुटो को पकड़ कर एक कोने में बांध के डाल देते हैं। और कैप्टन यामाटो अपने क्लोन को वहाँ पर रखते हैं कि
साई कोई चालाकी ना करे और वो पीछे ना आए, इसलिए वो अपना क्लोन रखते हैं। कैप्टन यामाटो वो बोलते हैं कि अपने क्लोन को कि तुम बस इसके ऊपर नज़र रखना। और यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलता है कि चलो हमें जल्द से जल्द जाना होगा सास्के को बचाने के लिए। और यहाँ पर वो अपनी फेक स्माइल दे रहा होता है और हंस रहा होता है। और साई नारुतो को बोलता है कि मेरी याददाश्त लाने में तुम लोग थोड़ी मदद करना। यहाँ पर वो लोग काबुटो से पूछते हैं कि आखिर सास्के कहाँ पर है। और काबुटो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। और वो बोलते हैं कि सास्के तुम लोगों के साथ आएगा ही नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, सास्के ट्रेनिंग पे गया है ओरोचिमारू के साथ। तो काबुटो यहाँ पर इतने में कैप्टन यामाटो पूछते हैं काबुटो से कि वो कहाँ पर गया है ट्रेनिंग के लिए। तो काबुटो बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, यहाँ पर इतना बड़ा छुपने का रास्ता है और इतने बड़े रास्ते में वो लोग कहीं पर भी ट्रेनिंग करते हैं और ये मेरे को नहीं पता है। तो साई बोलता है कि हाँ, इसकी बात सच है, जब मैं सास्के से मिला था तो सास्के ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग करने ही गया था। और काबुटो बोलते हैं कि तुम लोगों का कोई फ़ायदा ही नहीं, मैं तुम लोगों को कह देता हूँ, तुम लोग इससे अच्छा जाओ ही मत, क्योंकि जो सास्के है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, तुम लोग उसे देखकर चौंक जाओगे। नारुतो बोलता है कि तुम मुझे मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो काबुटो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो तुम लोग खुद ही जाना और तुम्हें खुद को ही पता लग जाएगा कि सास्के बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। और कैप्टन यामाटो अपने क्लोन को यहाँ पर रखते हैं काबुटो के पास। और कैप्टन यामाटो का क्लोन काबुटो को देखकर बोलता है कि मेरी खाली एक ही वो है कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा, अगर तुमने ज़रा भी कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार दूंगा। और यहाँ पर वो काबुटो के ऊपर नज़र रख रहा होता है। तभी यहाँ पर साई और बाकी सब उस गुफा के अंदर घुसते हैं। और ये देख लो आप, जब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के एपिसोड में बताया था तो ऐसा ही हो रहा था, जैसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। तभी कैप्टन यामाटो बोलते कि हमें 2 टीम में अलग होना पड़ेगा क्योंकि ये हाइट आउट बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो हमें 2 टीम में अलग होना पड़ेगा। एक में रहेंगे नारुतो और साई और दूसरे में रहेंगे मैं और सोकरा। और नारुतो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और उसके बाद वो लोग 2-2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं और सास्के को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो लोग भागते हुए जाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर सास्के है कहाँ पर। और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो को याद आ रहा होता है कि उन लोगों का फर्स्ट डे जब वो लोग टीम 7 बने थे और उसके बाद सास्के ने ही पहली बार उसे टिफ़िन दिया था। और जब हाकू ने अपने नीडल्स की मदद से हमला किया था, तो जब सास्के था, सास्के ने उन नीडल्स के बचने के लिए जो नारुतो को बचाने के लिए सब सामने आ गया था और अपनी जान दे दी थी। और यहाँ पर वो जो जूनियर एग्ज़ाम में सास्के ने नारुतो को बोला था कि मैं ही तुमसे सबसे ज़्यादा लड़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर नारुतो जो रहता है वो ढूंढने के लिए और तेज़ी से भागते रहता है। और नारुतो को याद आ रहा होता है कि जब सास्के उन लोगों को छोड़कर जा रहा होता है। और यहाँ पर सोकरा भी वैसे ही कर रही होती है और वो लोग अलग अलग कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए भाग रहे होते हैं और भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी सोकरा को याद आता है कि जब उसने सास्के को आखिरी बार देखी थी तो सास्के ने सभी चीज़ के लिए शुक्रिया बोला था। यहाँ पर नारुतो और साई इस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और वो बोलते कि नहीं, और उस तरफ सोकरा भी उस दरवाज़ा खोलती है और वो बोलती कि नहीं। और वो लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कि सास्के कहाँ पर है। सोकरा यहाँ पर रो रही होती है और वो सास्के को ढूंढ के रहेगी। तभी यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है सास्के। और उसके बाद यहाँ पर जो आवाज़ रहती है वो सास्के को पहुँच जाती है और सास्के जो रूम में सोया हुआ रहता है उसकी आँख। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।